हेलो बच्चों, कैसा आप सब ठीक हो ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.10। क्या चालू करेंगे? एक्सरसाइज 1.10 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.10। अब इस 1.10 एक्सरसाइज में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम आपने 9-10 में देखा है। वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं। दो सेट के बीच में रिलेशन, 2 या 3 सेट कितना भी हो, आपने 11 में सेट चैप्टर किया है। ओके, जब 2, 3, 4 सेट के बीच में हम रिलेशन दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। ओके, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ। एग्जांपल मैं बताऊंगा। मैं एक सेट बनाता हूं, देखो वेन डायग्राम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, अगर मैं 2 सेट बनाता हूं, एक साइंस का एक कॉमर्स का, तो एक सेट ऐसा होगा और एक सेट ऐसा होगा। एक सेट तुम्हारा साइंस का हो गया, एक सेट तुम्हारा कॉमर्स का हो गया। अब सर आपने इसको ऐसे ही क्यों बनाया? देखो सुनो, मुझे बताओ, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में कुछ कॉमन है क्या? कोई ऐसे बंदे हैं क्या जो साइंस भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं? नहीं, साइंस एक अलग स्ट्रीम है, कॉमर्स एक अलग स्ट्रीम है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको अलग अलग बनाया है। समझे? इसको मैंने सेपरेट बनाया है। तो इस वेन डायग्राम से क्या मालूम पड़ता है हमको कि साइंस और कॉमर्स, यानी साइंस इंटरसेक्शन कॉमर्स। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या है? नल है। समझे? हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्शन। ऐसे देखो, एग्जांपल हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, साइंस और कॉमर्स में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है। या तो ऐसे दिखा सकते हैं या तो वेन डायग्राम से दिखाएंगे, दोनों का मतलब वही है। ओके, और अगर कॉमन होता तो हम लोग एक में करते। ओके, और अपन देखेंगे अपन आगे, जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। अब मेरी बात सुन लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सिंपल याद रखना, क्वेश्चन में 2 सेट आपको दिया रहेगा, 2 सेट आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको यूनिवर्सल खुद मानना है। जैसे कि देखो 2 सेट माने, देखो यहां किसकी बात कर रहा है? वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। पहला सेट कौन सा है स्टूडेंट का? जो हार्डवर्किंग है। और दूसरा सेट कौन है? ओबीडियंट। यह आपको क्वेश्चन देके समझ जाएगा। क्या बोला मैंने? कभी भी क्वेश्चन में 2 सेट आपको दिया रहेगा, तो 2 सेट कौन सा है? क्वालिटी देखो, पहला क्वालिटी क्या है? कुछ स्टूडेंट्स हार्डवर्किंग है और कुछ स्टूडेंट्स क्या है? ओबीडियंट। तो मैं एक सेट लेता हूं, देखो लेट एच मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ हार्डवर्किंग स्टूडेंट, सॉरी, सेट ऑफ हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा ओ किसके लूंगा? ओबीडियंट। मैं एच और ओ के नाम देना ताकि ओरली याद रहे, कंफ्यूज ना हो। सेट ऑफ क्या? ओबीडियंट स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ओबीडियंट स्टूडेंट्स। तो 2 सेट तो क्वेश्चन में दिया आपको, मैंने क्या बोला? तीसरा मानना पड़ता है। तीसरा कौन सा मानना पड़ता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो जिसमें दोनों आते हैं, जिसमें हार्डवर्किंग भी आते हैं, जिसमें ओबीडियंट भी आते हैं। और वो क्या है? सिंपल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ऑल बोला मतलब उसमें हार्डवर्किंग भी आ गए, ओबीडियंट भी आ गए, नालायक भी आ गए, बेशरम सब आ गए उसमें। ओके, पर क्वेश्चन में 2 बोला है इसलिए आपने 2 को मान लिया, सेट ऑफ हार्डवर्किंग, सेट ऑफ ओबीडियंट, और यू मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, अब कभी कैसे बनाने का? सिंपल देखो, सबसे पहले एक बनाते हैं रेक्टेंगल हम लोग, अच्छे से पेंसिल से बनाना है आपको, अंडरस्टूड? ओके, सबसे पहले ये आएगा आपको यूनिवर्सल, यहां लिखोगे आप यूनिवर्सल, मतलब इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स का डायग्राम रहेगा। ओके, अब मुझे बताओ, कभी भी याद रखना, क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब क्या, जरा बताओ। कुछ स्टूडेंट्स हार्डवर्किंग होते हैं और ओबीडियंट भी। तो सबसे पहले बता दो आपको बात में, कभी भी क्वेश्चन में सम आ गया तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसा एक के ऊपर रहेगा, ओवरलैप रहेगा, याद रखना। सम आ गया, आंख बंद करके क्वेश्चन बना दो ऐसे, जिसमें से एक क्या हो गया? हार्डवर्किंग हो गया, यहां अंदर लिखता हूं मैं, सॉरी बाहरी लिखो, एक हार्डवर्किंग हो गया और एक क्या हो गया? ओबीडियंट हो गया। सम आ गया था एक के ऊपर एक। अब आने का शेडिंग करने। अब शेडिंग करते समय क्वेश्चन को समझने का कि क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स हार्डवर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है। मतलब ये क्वेश्चन में उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा है जो दोनों सेट में आते हैं, हार्डवर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है। अब मुझे बताओ, ये जो आपको ये दिख रहा है इतना हिस्सा, इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हार्डवर्किंग में भी आता है, ओबीडियंट में भी आता है? बीच वाला। ये वाला हिस्सा कौन है? जो सिर्फ हार्डवर्किंग है।
ये वाला हिस्सा कौन है? जो सिर्फ ओबीडियंट है, लेकिन बीच वाला हिस्सा क्या है? दोनों है, और क्वेश्चन में उसकी ही बात कर रहा है। तो यहां पर आपको बीच में क्या करना है? शेडिंग करना है। ओके, और एक लास्ट में एक चीज लिखना है नीचे, यहां दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं यहां लिख के देता हूं। आपको लिखना है H इंटरसेक्शन O। H माने हार्डवर्किंग का सेट, O माने ओबीडियंट का सेट, दोनों का इंटरसेक्शन। अब बताओ दोनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है कि नहीं? कितने भी होंगे, 10, 20, 50, 100 बच्चे, कितने भी होंगे, कुछ तो है ना, यानी नल नहीं है। तो यहां पर लिखने का नॉट इक्वल टू नल। नल अच्छे से लिखता हूं मैं, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन है। ओके, सबसे पहले क्या बोला मैंने क्वेश्चन में? वेन डायग्राम में क्वेश्चन में हमेशा 3 सेट लेना रहता है, 2 सेट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसमें आपको हार्ड वर्किंग ओबीडियंट दिया तो ले लिया। तीसरा सेट खुद से लेने का, खुद से माने पूरा, जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो गया, ये ओबीडियंट स्टूडेंट हो गया, तो पूरा सेट मतलब ऑल स्टूडेंट्स में आ गया। सर ने क्या बोला है? सम आया था क्वेश्चन, ऐसे एक के लेने का, बिंदास ले लिया, एक हार्ड वर्किंग हो गया, एक ओबीडियंट हो गया, यहां पर यूनिवर्सल लिख दिया। अब शेडिंग किससे करने का? क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन में क्या बोला है? कुछ स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग भी है, ओबीडियंट भी है, मतलब दोनों में आते हैं, तो क्या करने का? बीच में काउंट करने का, और ये लिख कराना 1 मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट लेता हूं, देखो अगला देखो, क्वेश्चन पढ़ो। पहले 2 सेट पहचानो, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। अब आप देख सकते हो इसमें 2 सेट के बारे में बात की है, एक सर्कल और एक पॉलीगॉन, ये 2 सेट है। तो अपन ले लेते हैं लेट सी सेट ऑफ ऑल सर्कल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए क्या लेता हूं? पी सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पता है ना क्या होता है? 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब चला गया। ओके, अब इनका बाप मतलब इनका यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा। तो यू में क्या लू? यूनिवर्सल क्या लू? सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड शेप। अब देखो सर्कल भी एक शेप हो गया, रेक्टेंगल भी एक शेप हो गया, स्क्वायर भी एक शेप हो गया, पॉलीगॉन भी एक शेप हो गया, एक सब शेप में आते हैं, तो मैंने क्या बोल दिया? सेट ऑफ ऑल शेप। लेकिन क्लोज की बोला, क्लोज देखो कुछ शेप ना ओपन भी होते हैं। देखो आप पढ़ोगे आगे जाके, आपने शायद पढ़ा होगा पैराबोला, हाइपरबोला, ये भी शेप होते हैं, लेकिन ये ओपन है, देखो इसमें खुला हुआ है, बंद नहीं चारों तरफ से, पर अपना जो शेप है वो क्लोज है, तो क्या बोलोगे यहां पर? क्लोज शेप। ओके, अभी देखो ये हमारा यूनिवर्सल। अब सम बोला तो एक साथ, नो बोला तो अलग अलग। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता, यानी दोनों अलग अलग है, कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब दोनों का ऐसे अलग अलग बना देने का। एक हो गया हमारा सर्कल का सेट, एक हो गया पॉलीगॉन का सेट। कोई भी सेम है ही नहीं, बोला नो सर्कल, कोई भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, तो अलग अलग बना देने का। ओके, अब बताओ, जैसे इन दोनों में कॉमन निकल रहा था, तो मैंने लिखा नॉट इक्वल टू नल। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां आप लिखोगे सी इंटर, सी मतलब ये कौन सा वाला? सर्कल वाला, इंटरसेक्शन पी यानी पॉलीगॉन इज इक्वल टू नल, नल के बराबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ गए इतना? आगे और क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएगा। इतना कॉपी करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। ओके, थोड़ा 4th क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन में 1 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया नहीं मैंने, क्वेश्चन आपको बुक में दिया, वरना बोला मैं कि सर ने अपने लिए क्वेश्चन लिख के रखा है। ओके, आपके बुक में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। बेसिकली मैंने बताया इसमें 2 क्वालिटी दिए हुए हैं, एक तो दिया है टीचर्स, देख लो ना, एक टीचर्स दिया है सेट और एक दिया है स्कॉलर्स। तो अपने को मान लेना है लेट टी मतलब सेट ऑफ टीचर्स, और दूसरा क्या? स्कॉलर्स के लिए एस मानना है, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। ओके, 2 सेट आपको दिया है। अब बताओ कॉमन क्या है इनमें? टीचर्स और स्कॉलर्स में कॉमन क्या है? कि वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। क्या जानवर थोड़ी जाके पढ़ाता है? हम जानवर थोड़ी है, एक ह्यूमन बीइंग होगा, यानी हम लोग उसको क्या ले लेंगे? यू मतलब सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ओके, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, टीचर हो स्कॉलर, ह्यूमन बीइंग में आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो अब अपना देखो, अब सुनो, अब कभी भी और अब क्वेश्चन का मतलब समझ तुम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है? सारे टीचर स्कॉलर है और सारे स्कॉलर टीचर है। इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही है, अलग अलग दोनों एक ही है। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर। ऑल, ऑल मतलब क्या होता है? सारे के सारे। अगर मैं बोलूं जैसे कि मैं दो सेट लिया मैंने, एक ए है और एक बी है, बराबर। मैं बोलूं
सारे के सारे ए बी में आते हैं, सारे के सारे ए क्या है, बी है, और सारे के सारे बी क्या है, ए है, मतलब दोनों इक्वल ही हो गए। लेकिन मैं बोलूं सिर्फ कुछ ए बी में आते हैं, सिर्फ कुछ ए, मतलब सब नहीं आते, तब हम ऐसा नहीं लिख सकते ना, ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, सारे टीचर स्कॉलर है, ऐसा नहीं बोला कुछ टीचर स्कॉलर है, सारे टीचर स्कॉलर है और सारे स्कॉलर टीचर है, मतलब दोनों का दोनों सेट क्या है, इक्वल ही है, मतलब दो अलग नहीं बनाने का, एक ही बनाने का। समझे, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल। अब यहां लिखने का क्या क्या, टीचर का सेट किसके बराबर है, स्कॉलर के सेट के बराबर है, क्योंकि उसने ऑल बोला है, ऑल मतलब ये सारे उसमें आते हैं, ये सारे उसमें आते हैं, मतलब दोनों इक्वल है। समझे, यहां कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, अलग अलग सेट नहीं, एक ही सेट है, तो कुछ इंटरेस्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट में। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा सा अलग क्वेश्चन है, इफ देन वाला क्वेश्चन है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम। पहले जो दो सेट पकड़ो, हमारा दो सेट क्या है हमारे, ध्यान से देखो, रॉन्ग बोले आप लोग ने, एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो क्या बोलोगे, लेट आर क्या, सेट ऑफ ऑल रोम्बस, और आर के रोम्बस के बाद क्या है, पैरेललोग्राम, पी सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। अब बताओ रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या है, कॉमन क्या है उनमें, रोम्बस और पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम आता है, आपका रोम्बस आता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। तो हम लोग यूनिवर्सल में क्या ले सकते हैं, सिंपल यूनिवर्सल क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल क्या, क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हमारा यू है। अब सुनो मेरी बात, हमने तीन तरह क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़े सम, तो मैंने क्या बोला, सम बोला मतलब एक के ऊपर बनाने का, नो नो माने अलग अलग, ऑल ऑल माने एक में ही रहेगा, याद रखना, तीन पढ़ चुके हैं हम लोग। सम माने ओवरलैप आएगा थोड़ा थोड़ा, ऑल माने एक में ही आएगा, नो नो सर्कल वाला क्वेश्चन लिया है, नो माने अलग अलग आएगा। और चौथा टाइप है हमारा इफ देन, और टाइप नहीं आते। अगर इफ देन आया तो सिंपल याद रखो, एक के अंदर एक करने का, अच्छे से बनाओ, मेरी तरह नहीं, क्या करने का, एक के अंदर एक, याद रखना। इफ देन आया तो एक के अंदर एक, अब एक अंदर सेट है एक बाहर सेट है। अब क्वेश्चन क्या है, अंदर सेट कौन है, देखो जो सेट पहले आता है वो अंदर रहेगा। पहले सेट कौन आया बताओ, रोम्बस आया कि पैरेललोग्राम आया है, पहले रोम्बस आया है, पहले क्वाड्रिलेटरल नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, आर और पी वाले की बात कर रहा हूं, यू तो यहां पर है ना। रोम्बस आया कि पैरेललोग्राम पहले आया, पहले रोम्बस आया, तो अंदर लिखोगे रोम्बस, बाहर लिखोगे पैरेललोग्राम। समझ रहा है क्या बोला मैंने, सम आया तो ओवरलैप, नो बोला तो अलग, ऑल बोला तो एक ही, और इफ देन आया तो एक के अंदर एक, थाली के अंदर कटोरा। ओके, तो एक बड़ा थाली, एक अंदर कटोरा रखा हुआ है। अब अंदर वाले सेट में कौन आएगा, जो पहले आया, पहले कौन आया, रोम्बस, तो रोम्बस लिखने का, बार बाद में क्या आएगा, पैरेललोग्राम आएगा। अब बोलोगे सर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग नहीं, इसमें डायरेक्ट देखो, जो आर वाला सेट है वो पी का सबसेट है। सबसेट पता है, अंदर आता है, मतलब यहां लिख सकता हूं मैं, आर सबसेट है, देखो सबसेट ऐसे लिखते हैं, सबसेट किसका सबसेट है, पी का। सबसेट पता है क्या होता है, जैसे कि एक नेचुरल नंबर का सेट ले लो, एक किसका ले लो, नेचुरल नंबर, और एक इवन नंबर का सेट ले लो। अब बताओ इवन नंबर, नेचुरल नंबर में कौन आता है, इवन नंबर आता है ना, जितने भी इवन नंबर होंगे नेचुरल नंबर में आते हैं ना, यानी हम लिख सकते हैं क्या, इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझे, तो वैसे ही आर किसके अंदर आता है, पी के अंदर आता है, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ पी। अंडरस्टूड, तो इतना कॉपी कर लो, तो बाय क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।